Hello viewers, welcome once again to another live video from Storm Overseas. Today we are going to talk about how not to be nervous in your IELTS speaking exam. IELTS speaking is a part of your exams of IELTS, which is one of the modules जिसमें आपको एग्जामिनर के सामने बैठ के रूबरू आपको इंटरव्यू की तरह स्पीकिंग टेस्ट देना पड़ता है. तो ऑब्वियसली सभी लोग थोड़ा बहुत नर्वस होते हैं. एक तो एक फॉरेन लैंग्वेज है, फिर इंटरव्यूअर के सामने अकेले बैठ के देना पड़ता है, तो नेचुरली सब लोग नर्वस रहते हैं. हम लोग भी नर्वस रहते हैं एक्चुअली. तो नर्वस रहना नेचुरल है, लेकिन कोशिश हमें ये करना चाहिए कि ये नर्वसनेस हमारी एग्ज़ाम को ख़राब ना कर दे. तो उसको एक कंट्रोल में हमें रखना पड़ेगा. ये कैसे कर सकते हैं ये आज हम देखते हैं. राइट, सो वी नीड टू डू इन ऑर्डर नॉट टू बी नर्वस ना होने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज बी वेल प्रिपेयर्ड. स्पीकिंग के लिए प्रिपेयर करके जाइए. तो किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, मेन पॉइंट्स हमें क्या प्रिपेयर करना चाहिए. फर्स्ट इज अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ द स्पीकिंग टेस्ट. स्पीकिंग टेस्ट का फॉर्मेट क्या होता है. पहले कुछ क्वेश्चंस आपको वार्म अप के लिए आपके बारे में पूछते हैं, जिनको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बोलते हैं, जैसे व्हाट्स योर फेवरेट कलर, हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, डू यू लिव इन अ बंगलो और इन एन अपार्टमेंट, थिंग्स लाइक दिस. तो इस तरह के पहले क्वेश्चंस होते हैं. फिर आपको एक टॉपिक मिलता है, क्यू कार्ड, जिसके ऊपर आपको 1 मिनट टाइम दिया जाता है प्रिपेयर करने के लिए. फिर वही टॉपिक के ऊपर आपको 2 मिनट बात करना पड़ता है. एंड द थर्ड इज अ फॉलो अप क्वेश्चंस. आपने जो क्यू कार्ड में बोला है टॉपिक के ऊपर, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो दिस इज द फॉर्मेट एंड ऑब्वियसली इट हैज 3 सेक्शंस: इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, क्यू कार्ड एंड द फॉलो अप क्वेश्चंस. नाउ व्हाट आर द क्वेश्चन आंसर टाइप्स. इंट्रोडक्टरी में जैसे मैंने बताया, शॉर्ट आंसर्स वो लोग देखते हैं. क्वेश्चंस के लिए शॉर्ट आंसर्स चाहते हैं, लेकिन टू द पॉइंट एंड आपके आंसर्स अच्छे होने चाहिए. फॉलो अप के लिए थोड़े लंबे आंसर्स डिस्कशन मोड में किया जाता है. सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन. एंड हाउ मच टाइम डज द टेस्ट टेक. द टेस्ट ऑन एन एवरेज टेक्स 11 to around 15 minutes, 10 to 15 minutes एक कैंडिडेट का टेस्ट का टाइम होता है. सो नाउ इसके अलावा आपको एसेस कैसा किया जाता है ये भी आपको जानना है. आपको किस तरह से एसेस किया जाता है, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑन विच यू आर असेस्ड. सो आपको आपके ग्रामर या व्याकरण, योर वोकैबुलरी, योर फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस एंड प्रोनाउंसिएशन के ऊपर मार्क्स मिलते हैं. तो 4 क्राइटेरिया होते हैं जिनके ऊपर आपके स्पीकिंग को एसेस किया जाता है. ग्रामर, ऑब्वियसली, वोकैबुलरी, आप किस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं और सही जगह पे वो वर्ड्स यूज कर पा रहे हैं या नहीं. एंड हाउ फ्लुएंट यू आर, आप फ्लुएंटली बोल रहे हो लैंग्वेज को या रुक के हेजिटेशन के साथ बोल रहे हो. कोहेरेंस, आप समझा पा रहे हो आपकी बात सुनने वाले को या वो कंफ्यूज हो जा रहा है. एंड ऑफ कोर्स प्रोनाउंसिएशन, क्लियर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपको अमेरिकन या ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में बोलना है, बट क्लैरिटी के साथ आपका वर्ड सामने आना चाहिए. सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्पीकिंग. ये सब तो हमने जान लिया कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कितना टाइम लगता है, क्या पूछा जाता है एंड किस बेसिस पे हमें मार्क्स दिया जाता है. तो अभी प्रिपेयर कैसे करें. सो आपको कोई भी भाषा सीखने के लिए ऑब्वियसली आपको बोलना पड़ेगा. भाषा को जोर से अपने मुंह से बोलना पड़ेगा. सो आपको इंग्लिश सीखने के लिए भी इस भाषा को आपको बोलना प्रैक्टिस करना है. एंड यू हैव टू प्रैक्टिस स्पीकिंग विद एन एक्सपर्ट. जिसको इंग्लिश ठीक से मालूम है उसी के साथ आप प्रैक्टिस करें स्पीकिंग. एंड यू हैव टू प्रैक्टिस द आंसर्स टू कॉमन टॉपिक्स जो आपको पूछा जाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके फैमिली के बारे में, या आपके वर्क, या आपके ट्रैवल, या आपके एजुकेशन के बारे में. ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए. क्यू कार्ड्स के टॉपिक्स होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कीजिए. एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रैक्टिस स्पीकिंग रेगुलरली. ऐसा नहीं कि
वीक में एक बार मैं बैठ गई और आधा घंटा प्रैक्टिस कर ली तो मेरा स्पीकिंग अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको रेगुलरली एवरी डे यू हैव टू अलॉट सम टाइम फॉर स्पीकिंग इन इंग्लिश। नाउ ये जो चीज़ें मैंने अभी बताया, प्रैक्टिस विद एन एक्सपर्ट, प्रैक्टिस ऑन कॉमन टॉपिक्स, प्रैक्टिस क्यू कार्ड्स, ये सब हम यहाँ स्टॉर्म ओवरसीज़ में जब आप हमारे साथ कोचिंग लेते हो तो ये प्रैक्टिस हम कराते हैं। वी डू पर्सनल स्पीकिंग विद द कैंडिडेट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपका कौन सा मिस्टेक्स हो रहा है, आपको कहाँ इम्प्रूव करना है, प्रोनाउंसिएशन कैसे इम्प्रूव करना है, किस तरह से आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स देख सकते हो अच्छे से, ये सारे चीज़ हम ऑन ए रेगुलर बेसिस हमारे स्टूडेंट्स के साथ 1-on-1 बैठ के, आपके सामने आपके ट्रेनर होंगे और आप बैठेंगे और इसी तरह एग्ज़ाम की तरह हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराते हैं। सो दैट इज़ अ बिग एडवांटेज इफ़ यू प्रैक्टिस विथ अस। नाउ लास्टली, ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम क्या करें कि आप नर्वस न हो। तो जान लिया, प्रैक्टिस कर लिया, बट ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम, ऑफ योर स्पीकिंग एग्ज़ाम स्पेशली, प्लीज़ अराइव अर्ली टू द वेन्यू में जल्दी चले जाइए। अराउंड 30-40 मिनट्स पहले पहुंच गए तो भी नो इश्यूज़। इससे क्या होगा, आप वो वातावरण से यू विल बिकम फेमिलियर, ओके, आप कंफर्टेबल हो जाओगे और यू विल हैव टाइम टू मेंटली काम डाउन। अब मेंटली काम होने के लिए, मेंटली शांत होने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। नाउ व्हेन यू स्टार्ट योर स्पीकिंग, यू हैव टू मेंटेन अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। आप ऐसा मत करो कि हाथों को ऐसे ऐसे करो कि आप नर्वस हो, या ऐसा स्लाउच मत करो ऑन द टेबल। मेंटेन ए गुड erect posture, relax and speak, okay? Maintain a positive body language. Then when the examiner is asking you questions, तब आप पहले क्वेश्चन को समझ लो क्या पूछ रही है वो, and then answer the question accordingly. Don't be in a hurry. जल्दबाजी मत करना आंसर देने के लिए। क्वेश्चन सुनो, समझ लो and then you answer. Last but not the least, आपको ऐसे सैम्पल आंसर्स के बहुत मिलेंगे, बट उनको मेमोराइज नहीं करना है। आपको उनको बाय हार्ट करके जाके नहीं बोलना है, क्योंकि अगर आप मेमोराइज करके बोलते हो तो एग्जामिनर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो लोग तुरंत समझ जाएंगे कि ये आपने बाय हार्ट करके बोला है। तो इससे आपकी बैंड बढ़ने की जगह, अब जितने भी अच्छे बोलो, बाय हार्ट करके अगर बोलोगे वो बढ़ने की जगह कम हो सकती है। इसलिए नेचुरली स्पीक कीजिए, नेचुरल जैसा आपका आता है प्रैक्टिस के बाद उस तरह से स्पीक कीजिए, एंड आई एम श्योर यू ऑल विल क्रैक द एग्जाम्स वेल। सो दिस वाज आवर few suggestions on how to not be nervous in your IELTS speaking module. And if you have liked the video, if you found it useful, please subscribe to our channel. And if you want to visit us, then please, you're welcome at Storm Overseas, Gandhinagar or Ahmedabad. Anywhere you can go and find out how we coach you on speaking, especially since this is a speaking module. Please like and share the video, of course, if you liked it. Thank you all.